नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, वजीर कमर्शियल टैक्स का इंतबाह। आपको में हुई बेकायदियों के खिलाफ तहकीकात करने वजीर टेक्सटाइल का ऐलान। संगारेड्डी में इनकम, कम्युनिटी और रिहायशी सर्टिफिकेट्स पर मुश्तमिल 3-in-1 सर्टिफिकेट्स की इजराई। और तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस आदि सारिक गिरफ्तार, 35 तोले के तिलाई जेवरात बरामद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर कमर्शियल टैक्स टी श्रीनिवास यादव ने इंतबाह दिया है कि टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासती वजीर ने कहा कि टैक्स की अदायगी के लिए ऑनलाइन सहूलत हुकूमत फराहम कर रही है। उन्होंने बताया कि बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स, सिनेमा हॉल्स, पार्चे, सोने और जवाहरात की दुकानात से टैक्स वसूल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टैक्स अदा न करने वालों से मुताल्लिक मालूमात फराहम करने वालों को इनामात दिए जाएंगे। वजीर ने कहा कि किसी भी हॉस्पिटल में मुस्तकबिल में बरखी मसदूदी के वाक़यात को रोकने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। सरकारी हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में बिला खलल बरखी की सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा। रियासती काबीना का इजलास जुमेरात को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुनक़िद हुआ। इजलास में तेलंगाना के 6 पार्लिमानी सेक्रेटरीज के तक़र्रुरात के ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी गई। 2 घंटे तक चले काबीना के इजलास में मुजव्वज़ा बजट इजलास के लिए गवर्नर के खुतबे को भी मंजूरी दी गई। काबीना ने वाटर ग्रिड प्रोग्राम के लिए अराजी हुसूल को हरी झंडी दी है। बागबानी यूनिवर्सिटी को कोंडा लक्ष्मण बाबूजी से मौसूम करने से इत्तेफाक किया गया। यादगिर गुट्टे की तरक्की के लिए अथॉरिटी कायम करने को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा 11 मार्च को पेश किए जाने वाले बजट में मुख्तलिफ महकमेजात के लिए मख्तस की जाने वाली रकम और मरकज से मिलने वाले फंड्स का भी जायजा लिया गया। काबीना ने बरकी और फीस बाज अदायगी के मसाइल पर भी तबादले ख्याल किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमेरात को यादगिर गुट्टे का फिजाई मुआयना किया। के चंद्रशेखर राव ने लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर की तरक्की के सिलसिले में मुकामी पंडितों और पुजारियों से तफसीली तौर पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर आला ने इलाके के पुजारियों से तजावीज़ और मशवरे भी तलब किए। इस मौके पर रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा है कि एप्को में हुई बेकायदियों के खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 1 करोड़ 15 लाख मीटर कपड़ा तैयार होने के बावजूद तेलंगाना के स्कूली तलबा के लिए सिर्फ 40 लाख मीटर कपड़ा लिया गया। इसकी मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में बुनकरों की खुदकुशी को ख़त्म करने के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। साल 2015-16 के तालीमी साल के लिए स्कूली तलबा के लिए दिए जाने वाले ड्रेस का 7% कपड़ा बुनकरों से ही लिया जाएगा। इसके अलावा हुकूमत RTC, सिंगारेनी और दीगर मुख्तलिफ इदारों के ड्रेस के कपड़े भी बुनकरों से हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि बुनकरों को मेयारी कपड़ा तैयार करने के लिए भी तरबियत दी जाएगी। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत के प्रोग्राम से इस्तिफादा किया जाएगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर शंकर राव ने वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि भूदान बोर्ड की बदनुमानियों के लिए CBI तहकीकात नागज़ीर है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2004 में भूदान बोर्ड में हुई बेकायदियों के लिए तश्कील दी गई ऐवान कमेटी की रिपोर्ट का कोई पता नहीं है। उन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि इस रिपोर्ट का जायजा लेते हुए फौरन CBI तहकीकात कराई जाए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से CII के वफ़द ने सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की।
11 मार्च को हैदराबाद में मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में वफ़द ने वज़ीर आला से तबादले ख्याल किया। वज़ीर आला ने कहा कि 2016 के आखिर तक सनअती शोबे में बरक़ी कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने वफ़द को बताया कि बयारम में स्टील प्लांट के क़याम के लिए जिंदाल कंपनी आगे आई है। वज़ीर आला ने वफ़द को तयक़ुन दिया कि सनअती शोबे को तरक्की देने के लिए हुकूमत मुमकिना इक़दामात करेगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना असेंबली के 7 मार्च से शुरू होने वाले बजट इजलास के लिए पुलिस की तरफ से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। असेंबली इजलास के पेश नज़र डीजीपी अनुराग शर्मा और कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने इंतजामात का जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस ने बाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि किसी भी तरह के नागहानी वाक़े से निपटने के लिए पुलिस चौकस रहेगी। असेंबली स्पीकर्स और कौंसल सुदूरनशीन के साथ राब्ता करते हुए इजलास के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। संगारेड्डी में रियासती वजीर आबपाशी हरीश राव के हाथों 3-in-1 सर्टिफिकेट जारी किए गए। इस सिलसिले में अंबेडकर ग्राउंड में एक तकरीब मुनक़िद हुई। मज़कूरा सर्टिफिकेट्स इनकम सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट और रिहायशी सर्टिफिकेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इससे संगारेड्डी के 60,000 तलबा को सहूलत होगी। ये सर्टिफिकेट ज़िले के 9 सरकारी और खानगी स्कूलों में तकसीम किए गए। इस साल में सिर्फ एक दफ़ा जारी किया जाएगा। इस सर्टिफिकेट की संगारेड्डी, पटनचेरू, सिद्दीपेट और मेदक में तकसीम अमल में आ चुकी है, जबकि माबाकी 6 हल्कों में तकसीम अनकरीब अमल में आएगी। अलावाज़ी संगारेड्डी कलेक्टर ऑफिस में तेलंगाना के लिए जान देने वाले 52 शहीदों के वर्सा को रियासती वजीर हरीश राव के हाथों फीकस 10 लाख रुपए के चेक्स भी तकसीम किए गए। इसके अलावा रियासती हुकूमत शहीदों के ख़ानदान के एक फ़र्द को नौकरी फराहम करेगी और अगर वो कारोबार करना चाहते हैं तो हुकूमत उसका भी इंतज़ाम करेगी। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी, ज़िले कलेक्टर राहुल बुज्जा के अलावा रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर और मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली सी प्रभाकर भी मौजूद थे। आरडीओ सिकंदराबाद, कलेक्टर हैदराबाद और एमआरओ शेखपेट ने 7 गुंबदों के रूबरू वाक़े डिफेंस की अराजी का मुआयना किया। मीडिया की तरफ से जब इस मुआयने की तफसीलात दरियाफ्त करने की कोशिश की गई तो ओहदेदारों का कहना था कि अराजी के हदूद से मुताल्लिक़ मालूमात के सिलसिले में यह सर्वे किया गया। उनका कहना था कि अगर किसी दूसरे महकमे की अराजी यहाँ पर पाई जाती है तो इस सिलसिले में सर्वे के बाद तफसीलात सामने आ सकती हैं। इस मौके पर डिफेंस के ओहदेदार भी मौजूद थे, तहम मजीद तफसीलात सामने नहीं लाई गईं। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी का कहना है कि बीजेपी पसमानदगी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफ नहीं है, लेकिन मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत करती है। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के सिलसिले में रियासती हुकूमत ने मुसलमानों की समाजी व माशी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए एक कमीशन तश्कील दिया है। इस सिलसिले में रद्दअमल का इजहार करते हुए बीजेपी लीडर ने ये बात कही। दिलचस्प बात यह है कि मुसलमानों को उनकी पसमानदगी की बुनियाद पर ही तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि बीजेपी इसकी मुखालिफत कर रही है। ऐसे में किशन रेड्डी का ये बयान समझ से बाहर है। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत के इक़दाम पर बीजेपी पार्टी फोरम में बातचीत के बाद क़तई फैसला करेगी। उधर कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर का मानना है कि इस तरह के कमीशन से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर हुकूमत संजीदा है तो फिर मुकम्मल इख्तियारात के साथ बीसी कमीशन देना चाहिए। बीसी कमीशन को अदालती इख्तियारात होते हैं, जिससे तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी में पेशरफ्त होगी। मोहम्मद अली शब्बीर मानते हैं कि कमीशन कायम करके समाजी व माशी हालात जानने से कुछ नहीं होगा, जबकि साबिक़ में मरकज़ी कांग्रेस ने भी मुसलमानों के समाजी माशी हालात जानने के लिए सचार कमेटी कायम की थी, जिस पर पूरी तरह अमलावरी करने में कांग्रेस हुकूमत नाकाम साबित हुई। लेकिन ये जो चीफ मिनिस्टर ने आज अनाउंस किया है वो सिर्फ इंक्वायरी एक्ट के तहत इनके स्टेटस मालूम करने के लिए है। ऑलरेडी हाउस होल्ड सर्वे हो चुका है, वो सर्वे के अंदर तमाम तफसीलात है। फिर एक टाइम ड्रैगन करने के लिए असेंबली आ रही है तो कुछ ना कुछ जवाब देने के लिए ये किया गया है। लेकिन बीसी कमीशन जुडिशनरी पावर के साथ होना, नॉट इंक्वायरी कमीशन के जुडिशनरी पावर के साथ अगर कमीशन बना तो उसको कोई इख्तियारात है कि 4 से और ज़ायद कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
तेलुगु देशम तेलंगाना के लीडर एल रमना ने इल्जाम लगाया है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव के बयानात में इश्तियालंगेजी नजर आती है। मीडिया से बात करते हुए रमना ने कहा कि किसानों की खुदकुशी के मामलात पर भी केसीआर हुकूमत का रवैया बात से अफसोस है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की लापरवाही की वजह से किसानों ने खुदकुशी की है, लेकिन केसीआर ने खुदकुशी करने वाले किसानों के अफराद ख़ानदान से मुलाकात न करते हुए हमदर्दी का इजहार भी नहीं किया और ना ही उनकी हिम्मत बंधाई। एल रमना ने कहा कि नागार्जुना सागर आबी तनाज़े पर भी आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने फराग दिली का मुजाहरा करते हुए आगे आकर मसले की यकसोई की कोशिश की। सहारनपुर उत्तर प्रदेश के एक वफ्द ने भोंगीर के मजलिसी जिम्मेदारों के हमरा दारुस्सलाम में मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी से मुलाकात की और उन्हें सहारनपुर के सियासी व मुसलमानों के मसाइल से वाकिफ करवाया। सहारनपुर के मौलाना मोहम्मद ताहिर कासमी ने अहमद पाशा कादरी को बताया कि वहाँ के मुसलमान मजलिस के परचम तले अपने मसाइल के हल और अपनी सियासी ताकत को मुस्तहकम करने के लिए जिद्दोजहद करेंगे। मोतमद उमूमी ने वफ्द को तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द मजलिस अपनी तंजीमी सरगर्मियों को वहाँ वुसअत देगी। कांग्रेस के बागी अरकान कौंसल ने कांग्रेसी कायद शब्बीर अली पर वज़ीर आला को 101 वादों के फरमान जारी करने पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वो महज अपनी शोहरत के लिए ये तमाशा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल यादव रेड्डी ने कहा कि मिशन काकतिया, वाटर ग्रिड, दलितों को 3 एकड़ अराजी, 6 किलो चावल की फराहमी, मुलाजमीन को 43% फिटमेंट देने जैसे कई प्रोग्राम हुकूमत ने किए हैं। इसके बावजूद मोहम्मद अली शब्बीर सिर्फ तेलंगाना पीसीसी सदर बनने के लिए हुकूमत और केसीआर को निशाना बना रहे हैं। डेंटल डॉक्टर्स एसोसिएशन ने वज़ीर आला की चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए तेलंगाना डेंटल कौंसल कायम करने का मुतालबा किया है। बाद में मीडिया से बात करते हुए विवेकानंद रेड्डी ने कहा कि हर साल उनके रजिस्ट्रेशन पर नज़रसानी के लिए कौंसल से रुजू होना पड़ता है। रियासत की तकसीम होने के बाद तेलंगाना डेंटल कौंसल न होने की वजह से डॉक्टर्स को काफ़ी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी आला ओहदों पर भी डेंटल डॉक्टर्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी से कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को इंटरमीडिएट साल अव्वल का इम्तिहान लिखने के लिए हॉल टिकट्स जारी नहीं किए गए। हालांकि पीर को इम्तिहानात का आगाज होने वाला है। इस मसले पर तलबा में काफ़ी बेचैनी देखी जा रही है। तलबा ने बताया कि गुड्डी मलकापुर के वासु टैलेंट स्कूल के प्रिंसिपल वासु ने एसएससी और इंटरमीडिएट इम्तिहानात में कामयाबी के लिए रकम हासिल की थी और कई तलबा ने छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के तहत इम्तिहानात लिखे थे। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में उन्हें इम्तिहानात लिखने की इजाज़त हासिल थी, लेकिन अब तेलंगाना बोर्ड की तरफ से इजाज़त नहीं दी जा रही है। तलबा ने आला हुक्काम से इस सिलसिले में मदाखलत करते हुए मसले की यकसोई की दरख्वास्त की। सर ऑलरेडी और कई 2 साल से चल रहा है, 2 साल से कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। ये साल प्रॉब्लम आया कि एक्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जो बोर्ड है ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा बोल के बताया गया हमको। और लास्ट ऑलरेडी जनवरी में मैं कंप्लेंट करने के लिए गया था टप्पा चौरा PS में। वहाँ पे लोग बात करे वासु सर से, तो वासु सर बोले विथिन 1 वीक हो जा रहा बोल के। और पेरेंट्स को हर 15 दिन 8 दिन को एक 1 वीक बोल के टाइम बढ़ाते गए लोग, और अब तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर बाद में अब पता चला कि हॉल टिकट इशू नहीं हो रहा बोर्ड से। अब इसका जिम्मेदार कौन है? कितने बच्चे हैं यहाँ पे एग्जाम्स के लिए? यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 2000 के ऊपर है। पूरे गोलकुंडा, टोली चौकी, लंगारोद, ये स्कूल वाले पूरे 250 है यहाँ। कम से कम 2000 बच्चे तो यहाँ पे है इंटरमीडिएट के जो है। एक ओपन स्कूल है ये। पंजशाह के सरकारी दवाखाने की हालत इंतहाई खस्ता और ख़राब हो चुकी है। ये दवाखाना हुकूमत और महकमे सेहत की लापरवाही व गफलत का अमली सबूत पेश कर रहा है। इस दवाखाने में होम्योपैथी, आम मुआलजा और मैटरनिटी 2 शोबे हैं, जहां यौमिया दर्जनों मरीज रुजू होते हैं। ना ही सफाई का इंतज़ाम है और ना ही कोई बुनियादी सहूलत यहाँ मौजूद है। मैटरनिटी शोबे में तो हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ एक मुलाजिमा नजर आई जो डॉक्टर का भी रोल अदा कर रही थी और नर्स का भी। शांता नामी खातून ने, जो पेशे से नर्स है, बताया कि कई हामिला खवातीन यहाँ चेकअप के लिए रुजू होती हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर तक मुहैया नहीं है। कभी कभी किसी को डिपुटेशन पर रखा जाता है तो वो भी अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करता है। शांता ने बताया कि पेचीदा किस्म के अमराज पर वो मरीजों को किसी दूसरे हॉस्पिटल से रुजू होने का मशवरा देती है।
और यहाँ क्या होता 9 to 4 o'clock टाइमिंग्स है। अब हमें तो ड्यूटी पे है अबू। यहाँ स्टाफ 3 ANMs है और एक PHN रहती है, डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, डिप्टेशन डॉक्टर रहता है यहाँ पर। और यहाँ ओनली UPSC है। UPSC बोलते 4 शुमा के रोज बच्चा का टीका डालेंगे, जुम्मा का दिन इंजेक्शन देंगे ANC केसेस को, और दूसरे दिन हमें OP देखते। और स्पेशल बोले तो मेडिसिन रहती है, अब जाके नहीं रहते मेडिसिन ला लेना, मगर हमारा ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और फार्मासिस्ट नहीं है, स्टाफ नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है। रुकन राज्यसभा P गोवर्धन रेड्डी ने कहा है कि उत्तम कुमार रेड्डी को सदर PCC मुंतखब किए जाने पर तनकीदें करने वालों को पहले अपना मुहासिबा करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 के इंतखाबात के वक्त ही उत्तम कुमार रेड्डी को PCC सदर बनाया जा रहा था, लेकिन BC तबके के कायद को BC कायद बनाने के मुतालबे की यकसुई के लिए पुनाला लक्ष्मैया को PCC सदर बनाया गया। उन्होंने कहा कि KCR को वो इंतबा देते हैं कि वो पार्टी इनहराफ की हौसला अफजाई करना बंद करें, इससे TRS पार्टी का ही नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कायदीन गुज़िश्ता असम्बली इजलास में अपोजिशन का रोल अदा करने में नाकाम रहे थे, लिहाजा मुजव्वज़ा बजट इजलास में उन्हें मौसर अपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए। कुतुबुल्लाहपुर के साईनगर में पीने का पानी सरबराह न करने पर खाली घड़ों के साथ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि उनके इलाके में गुज़िश्ता 20 दिनों से पीने का पानी सरबराह नहीं किया जा रहा है, जबकि मुकामी अवामी नुमाइंदे भी इसले की यकसुई के लिए दिलचस्पी नहीं लेते। इसकी वजह से ये एहतजाज किया गया। धरने की वजह से ज़्यादा से 1 घंटे तक ट्रैफिक जाम रही। बाद में आबरसानी के अहदेदारों ने मुकाम वाक़या पहुँच कर तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द वो मसले की यकसुई कर देंगे। GHMC प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ बीजेपी की तरफ से इंदिरा पार्क पर धरना दिया गया। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत गरीब आवाम से टैक्स वसूल करते हुए अपना खजाना भरना चाहती है। उन्होंने कहा कि टैक्स वसूली के लिए इख्तियार किया गया तरीका भी मुनासिब नहीं है। धरने में बीजेपी अरकान असम्बली और कारकुनों ने भी शिरकत की। बोयनपल्ली पुलिस ने तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस आदि सारिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि अफान बिन बावजीर उर्फ मुजीब बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, आसिफ नगर और पंजागुट्टे के हुदूद में तिलाई चेन छीनने की 21 वारदातों में मुलविस था। पुलिस ने बताया कि मुजीब अपने साथी वसीम के साथ सुनसान इलाकों में तिलाई चेन छीनने की वारदातें अंजाम दिया करता था। पुलिस के मुताबिक मसरूखात जेवरात को मुजीब चिंतल बस्ती के साकिन प्रकाश जैन नामी शख्स को फरोख्त किया करता था। पुलिस ने मुजीब से पूछताछ के बाद प्रकाश जैन के कब्जे से मसरूखा 35 तोले के तिलाई जेवरात जब्त कर लिए। प्रकाश जैन को भी पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, वजीर कमर्शियल टैक्स का इंतबाह। आपको में हुई बेकायदियों के खिलाफ तहकीकात करने वजीर टेक्सटाइल का ऐलान। संगारेड्डी में इनकम, कम्युनिटी और रिहायशी सर्टिफिकेट्स पर मुश्तमिल 3-in-1 सर्टिफिकेट्स की इजराई। और तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस आदि सारिक गिरफ्तार, 35 तोले के तिलाई जेवरात बरामद। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।